डियर स्टूडेंट्स, जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं और तैयारी अच्छी होने के बाद जब रिवीजन का समय आता है तब कई सारे सवाल हमारे मन में आते हैं, जैसे कि किताब बंद करते ही लगता है कुछ याद नहीं है, लेकिन किताब ओपन करते ही लगता है सब कुछ आता है। नया टॉपिक पढ़ते हैं तो पुराना वाला रिवीजन करने का मन करता है, और जब पुराना वाला रिवीजन करने लगते हैं फिर लगता है कि पुराना ही रिवीजन करते रहेंगे, फिर नया कब पढ़ेंगे। तीसरा, जो डेटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि कोई सन याद करना है या ये कौन सन में आया था, कब गया था, ये जो डेटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो जल्दी भूल जाते हैं, वो ऐसा लगता है कभी याद ही नहीं हो रहे हैं। सिलेबस लगभग खत्म हो गया है लेकिन रिवीजन का मटेरियल बहुत ज्यादा हो गया है, तो रिवीजन कहां से स्टार्ट करें, कैसे करें, इतना सारा रिवीजन होगा कैसे। रिवीजन थोड़ा बोरिंग भी लगता है और लगता है कल से कर लेंगे, परसों से कर लेंगे इस चक्कर में, और फिर कभी कभी ये लगता है क्या करने की जरूरत है जब हमने पढ़ तो सारा रखा ही है। दूसरा, थ्योरी की किताब से नोट्स बनाए हैं तो उनको पढ़ेंगे, जो वन लाइनर जो नोट्स बनाए हैं, जो वन लाइनर बुक है उनको पढ़ें, या फिर जो ऑब्जेक्टिव बुक है उनको सॉल्व करना स्टार्ट करें। लास्ट में सिलेबस खत्म करने के बाद फिर से किताब की शुरुआत से पढ़ें या फिर बीच से पढ़ें, तो इन्हीं का बारी बारी से हम हर पॉइंट का समस्या का समाधान बताएंगे। उसके लिए वीडियो पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अश्विनी टॉक प्रोफेसर्स में। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के सबसे पहले हम पॉइंट पे ही बात करते हैं कि देखिए, जब पहला जो पॉइंट है, किताब बंद करते ही लगता है कुछ याद नहीं, लेकिन रिवीजन करते ही लगता है सब आता है। ये जो पॉइंट है ये एक समस्या नहीं है, ये सबके साथ होता है। जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है तब ये चीज आना लाजमी सी बात है कि ये चीज आपके साथ होगा ही होगा। आप किताब बंद करेंगे, लगेगा हमें कुछ नहीं आता है, किताब खोलेंगे आपको लगेगा अरे ये क्वेश्चन यहाँ पे, इसके बाद ये वाला टॉपिक है, इसके बाद ये वाला टॉपिक आएगा, सब कुछ आपके दिमाग में आने लगता है। होता क्यों है? क्योंकि आपने तैयारी बहुत अच्छी की है, सब कुछ आपके माइंड में है, लेकिन हमारा माइंड उस समय क्या होता है कि एक डर भी रहता है कि जो पढ़ा है वो बार बार भूल ना जाऊं, ऐसा ना हो कि मैं कुछ पेपर खराब ना हो जाए। कई सारी चीजें हमारे साथ होती है, इस वजह से चीज होती है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो घबराइए मत कि आपको याद नहीं आ रहा है, सब आपको एग्जाम में याद आ जाएगा, लेकिन आपको बस रिवीजन प्रॉपर करते रहना है लास्ट एग्जाम की डेट। दूसरा, नया टॉपिक पढ़ते हैं तो पुराना वाला रिवीजन कब करें, अगर पुराना रिवीजन करते हैं तो नया वाला कब पढ़ेंगे, इस बात की टेंशन रहती है। मैं भी उस दौर से गुजरा हूं, तो ये चीज तो होती है कि हमने तैयारी तो करी है, अब ये है कि हम जब नए नए टॉपिक पढ़ते चले जाते हैं, सपोज करिए आज मेरा पहला दिन है, आज से 10 दिन बाद हम कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो 10वें दिन मुझे टेंशन होगी कि पहले दिन मैंने जो पढ़ा था उसका रिवीजन कब करें। लेकिन फिर अब जब पहले वाले दिन में जो पढ़ा था उसका रिवीजन करने बैठते हैं, फिर टेंशन होती है यार हम रिवीजन ही पुराना करते रहेंगे, फिर नया कब पढ़ेंगे। ये इस समस्या का समाधान ये है कि आपको ना डिवाइड करना पड़ेगा। आपको ये भी नहीं कि पूरा हमेशा नया ही पढ़ना है और ये भी नहीं कि सिर्फ रिवीजन करना है। सपोज कीजिए अगर आप सुबह मॉर्निंग में नया टॉपिक पढ़ रहे हैं तो शाम को आप पुराने जो आपने पढ़े हैं उनको रिवीजन करते हुए साथ साथ चलना है, साथ साथ ही लेकर के चलेंगे तो ही आपकी तैयारी और अच्छी होगी। वरना आप सिर्फ नया पढ़ते रहेंगे, पुराना नहीं रिवीजन करेंगे तो पुराना भी भूलते रहेंगे, और पुराना भी रिवीजन करते रहेंगे, नया नहीं पढ़ेंगे, फिर तब तक आप कभी कोर्स खत्म कर भी नहीं पाएंगे। ये जो तीसरा पॉइंट है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन कैसे याद रखें, ये जो समस्या होती है ये सबके साथ होती है, मेरे साथ भी होती थी। होता क्या है, कई सारे साल होते हैं, कई सारे डेटा होते हैं जिनको याद करने में कठिनाई होती है। हम बार बार याद करते हैं, बार बार भूल जाते हैं, बार बार याद करते हैं, बार बार भूल जाते हैं। होता क्या है, इनको कैसे याद करना होता है, आप इनको बार बार पढ़ें। आप जब भी फ्री टाइम हो बस इनकी टेबल बनाइए, या इनकी टेबल आजकल तो जो अच्छी किताबें हैं उनमें ऑलरेडी एक ही जगह डेटाबेस क्वेश्चन मिल जाते हैं, उनकी टेबल बनी हुई होती है, उनको आप हमेशा फोन में रखें या कभी भी अपने जो बुक है वहां पे चिपका कर रखें, अपने टाइम जो आपकी टेबल है स्टडी टेबल उसके पास चिपका कर रखें। तो बार बार आपको क्या करना है, बार बार देखते रहना है। ये सिर्फ ये याद करने से कभी नहीं याद होते हैं, ये सिर्फ आपको बार बार देखने से ही याद होंगे। और आपको हमेशा इनके साथ एक समस्या क्या है, ये आपको हमेशा लगेगा कि मुझे याद नहीं हो रहा है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस आते हैं ना तब आपको सब कुछ अपने आप याद आ जाता है, क्योंकि वो भी आपके कहीं ना कहीं आपके पूरे माइंड में ही कहीं ना कहीं वो चीज आपने देखी हुई है, इसी वजह से याद आ जाता है। इसलिए घबराओ मत, बस डेटाबेस क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करते रहो, देखते रहो बार बार। फिर सिलेबस लगभग खत्म हो गया लेकिन रिवीजन का मटेरियल बहुत ज्यादा हो गया है, अब क्या करें। देखिए सीधी सी बात है, अगर कोई कोर्स है, आपने किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मटेरियल जितना आपने पढ़ा है उतना कम ही होता है, लेकिन जितना आपने पढ़ लिया, जितना आपने अच्छे से पढ़ लिया, उसको रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मटेरियल बहुत हो गया है, इसकी चिंता मत कीजिए, आप ये देखिए आप रिवीजन कितना कर पा रहे हैं।
अपनी रिवीजन की कैपेसिटी को बढ़ाइए धीरे धीरे। पहले दिन 2 पेज पढ़िए, तीसरे दिन 3 पेज पढ़िए, चौथे दिन 4 पेज पढ़िए। ऐसे करते करते जब आपकी कैपेसिटी बढ़ती रहेगी, रिवीजन भी आपका ज्यादा होता रहेगा, तो जो आपको आज जो बहुत ज्यादा मटेरियल लग रहा है ना, ये भी आपको कम लगने लगेगा। इसलिए जितना कोर्स है, जितना कोर्स के अकॉर्डिंग मटेरियल है, उतना पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता ही है। अब ये जो पॉइंट है दोस्तों, रिवीजन थोड़ा बोरिंग लगता है कल से कर लेंगे, परसों से कर लेंगे। दोस्तों मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूं, कभी भी किसी भी टॉपिक को इग्नोर करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। हम लोग को रिवीजन बोरिंग लगता क्यों है? सपोज कीजिए आपके पास 2 पेजेस हैं, जिसमें से एक पेज आपको आ रहा है अच्छे से, लेकिन बचा एक पेज है, थोड़ा टफ है, आपको याद करने में थोड़ा मुश्किल भी लग रहा है, आपको रिवीजन करने में दिक्कत आ रही है, आप इसको इग्नोर कर देते हो। अक्सर ये होता है कि जो टॉपिक आप इग्नोर करते हो उनमें से ही एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। कई लोगों ने इस चीज को फेस भी किया होगा, मैंने भी फेस किया है। इसीलिए किसी भी टॉपिक को, चाहे वो टफ हो चाहे सिंपल हो, इसको इग्नोर नहीं करना है। टफ टॉपिक जो होगा, जो कठिन होगा, वो आपके लिए कठिन होगा। एग्जामिनर की नजर में सारे टॉपिक्स बराबर होते हैं, वो क्वेश्चंस सबसे बराबर लेगा। और एग्जामिनर को नहीं पता है कि आपने कौन सा टॉपिक आपको कठिन लग रहा है, आपने नहीं पढ़ा है। वो तो एक जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग पेपर बना देता है। इसलिए किसी भी टॉपिक को इग्नोर करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं, थ्योरी की किताब से नोट्स बनाए हैं तो रिवीजन नोट्स पढ़ें, या फिर वन लाइनर बुक पढ़ें, या फिर ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ें। एक ये चीज होती है, देखिए दोस्तों क्या है, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आप उनको तो पढ़िए ही पढ़िए, लेकिन वन लाइनर जो बुक होती हैं उनको साथ में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है, वन लाइनर जो बुक होती हैं, जो ऑथर्स हैं, वो 5-6 किताबों का एक मिश्रण, एक कंक्लूजन जो होता है, उनको अपनी वन लाइनर बुक में देते हैं। हो सकता है आपने जो नोट्स बनाए हैं किसी बुक से, उनमें से आपने 10 में से 10 क्वेश्चन बना लिए हैं जितने बन सकते थे, लेकिन हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, हमारे दिमाग में डाउट्स आते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर किताब में था ही नहीं, ये पूछा कहां से गया है। तो वो क्या होता है, हो सकता है किसी दूसरी किताब से उसने पूछ रखा हो। तो वो जो वन लाइनर वाले ऑथर होते हैं, वो हर मैक्सिमम जो बुक्स होती हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, उन सबसे कंक्लूजन निकाल करके जो जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं अपनी बुक में डालते हैं। इसी वजह से वन लाइनर बुक को भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप कभी भी पढ़ेंगे तो देखेंगे आपने जो नोट्स बनाए हैं वो भी आपको वन लाइनर बुक में मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जरूर मिलेंगे जो आपके द्वारा नोट्स बनाए उनमें नहीं होंगे। इसलिए वन लाइनर बुक को भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव बुक्स। ऑब्जेक्टिव बुक्स को कैसे पढ़ें? देखिए ऑब्जेक्टिव बुक में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव बुक को 3 तरीके से आप डिवाइड कर लीजिए। पहली बात तो जो थ्योरी आपने पढ़ी है उसके ऑब्जेक्टिव करना सॉल्व कीजिए। फिर उनमें भी क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बहुत सिंपल लग रहे होंगे, एक बार में याद हो जाएंगे। फिर दूसरा क्या होगा, जो कुछ कठिन होंगे उनको क्या करना है, आप स्टार बना करके या फिर कुछ भी आप या टिक बना करके आप एक उसको आप उनको इंडिकेशन दे सकते हो कि हाँ ये टॉपिक, ये जो क्वेश्चन है इनको मुझे बार बार पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये पढ़ने में या याद करने में थोड़ा मुश्किल महसूस हो रहा है। करना क्यों है? क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव बुक का बार बार रिविजन करेंगे, फिर आपको जो कठिन क्वेश्चन है उन पे ही बार बार नजर डालनी है। ये नहीं है 400 क्वेश्चन है, आप 400 क्वेश्चन बार बार रिवीजन करेंगे जिसमें सिंपल वाले हैं जो आपको पूरी तरह याद है, फिर भी आपका टाइम जाएगा। इस वजह से उनको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करके उनको सरसरी नजर से देखते हुए सिर्फ जो कठिन लग रहे हैं उनको अच्छे से देखना है। इसमें टाइम भी बचता है, रिवीजन भी अच्छा होता है और हर क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाता है। फिर लास्ट में बेटा बचता है कि सिलेबस खत्म करने के बाद फिर से किताब शुरुआत कहां से पढ़ें। जो पढ़ा है वहीं उसी में बीच से पढ़ें या कहां से पढ़ें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा। कि अगर आपको पहला चैप्टर बहुत अच्छे से आ रहा है तो आप हो सकता है जो आपको कठिन लग रहा हो, जो आपको कठिन टॉपिक्स लग रहे हैं, जो बड़े मुश्किल से याद हुए, आप पहले उनको रिवीजन करना चालू कीजिए। या फिर आप डिवाइड कर लीजिए, कठिन टॉपिक, मीडियम टॉपिक और जो सिंपल है। कठिन टॉपिक को जब आप पूरी तरह फ्रेश माइंड में हो तब आप पढ़िए, तो थोड़ा मीडियम उसको दोपहर में पढ़िए, और जो आसान है उनको आप शाम को पढ़िए। इसी तरीके से ये जो पूरी स्ट्रेटजी होती है इनको फॉलो किया जाता है। उम्मीद करता हूं मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। अगर इसके बाद भी अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या जब मैं लाइव आता हूं तब आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उससे ज्वाइन हो करके वहां भी पूछ सकते हैं मुझसे। तो मैं आपको पूरी तरह कोशिश करूंगा आपको मैं बता सकूं, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक आता रहे। और हाँ, दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।